अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी छाइयाँ, फ्रैकल्स या चेहरे के ऊपर दाग, ब्राउन या ब्लैकिश किस्म के दाग, वो किसी भी इलाज से, किसी भी तरीका से, किसी क्रीम के इस्तेमाल करने से नहीं जा रहे, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, जिस वक़्त हमारी बॉडी के ऊपर ये इस तरह के दाग आ जाते हैं, तो वो उनके लिए हम बाहर से उनको कोशिश करते रहते हैं कि कोई क्रीम लगा ली जाए, कोई ऐसी चीज़ लगा ली जाए जिससे स्किन थिन हो जाए और ये पता नहीं बाहर निकल आएँगी चीज़ें। हालाँकि ये नुकसानदेह चीज़ें हैं, इससे स्किन का भी नुकसान हो जाता है। जिन लोगों को फ्रैकल्स होते हैं, जिन लोगों को परेशानी होती है ये दागों की, वो लोग ऐसी क्रीमें इस्तेमाल करते हैं जो स्किन को थिन कर देती हैं। और स्किन के इश्यूज़ भी उनको शुरू हो जाते हैं, स्पाइडर वेन्स का मसला, रेडिश हो जाना स्किन का, धूप में जाना मुश्किल हो जाना या किचन में जाना बहुत मुश्किल हो जाना, ये चीज़ें उनके साथ आ जाती हैं। तो ऐसे में जब तक स्किन को डिटॉक्स नहीं कर लिया जाता मुकम्मल, कभी भी इन चीज़ों को ठीक नहीं किया जा सकता। डिटॉक्स करने के लिए मैं अपनी प्रैक्टिस में 2 चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। 1 मंथ का डिटॉक्स कोर्स है और साथ में 1 मंथ की मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ। तो जिन लोगों ने ये मेडिसिन और ये कोर्स मँगवा लिया है, उनको इस वीडियो में बताऊँगा कि इसका तरीका क्या है इस्तेमाल करने का और इसके क्या फ़वाइद हैं। सबसे पहले मेडिसिन के बारे में मैं बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले ये थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है। जिन लोगों ने डिटॉक्स कोर्स 1 मंथ का लिया है, उनको ये 4 चीज़ें मिली होंगी और 5वीं ये मेडिसिन होगी, अगर उन्होंने विद मेडिसिन लिया है। अगर मेडिसिन के बगैर लिया है, तो फिर ये 4 चीज़ें मिली हैं, अगर मेडिसिन के साथ लिया है, तो ये 5वीं मेडिसिन भी मिली होगी। तो मेडिसिन के साथ लेने वाले, उनके लिए मैं ये सारा मुकम्मल बताता हूँ। सबसे पहले ये फेस वॉश है, ये हाइपोअलर्जेनिक है, ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई हार्श केमिकल्स नहीं है। ये बहुत अच्छे से स्किन की सफाई भी करेगा और स्किन में से कोई ऐसी चीज़ निकालेगा नहीं जिससे स्किन को नुकसान हो, जिससे स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए या अकड़न आ जाए स्किन के अंदर, खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए या उसके अंदर से लगे कि बहुत ज़्यादा मिनरल्स निकल गए हैं, स्किन रूखी-रूखी सी हो जाए, ऐसा नहीं करेगा। ये ऑर्गेनिक है और ये सबसे मज़े की बात, ये साबुन से सस्ता पड़ेगा क्योंकि बहुत थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल होता है और लंबा चलता है, ये साबुन से सस्ता पड़ता है और इसका इस्तेमाल करने से स्किन को कोई नुकसान नहीं होता। इससे नहाया भी जा सकता है। अच्छा जी, ये इस्तेमाल करने के बाद आपने चेहरे को टॉवल से नरम-नरम हाथों से खुश्क कर लेना है। आपने रगड़ना नहीं है चेहरे को टॉवल के साथ। जब चेहरा अच्छी तरह खुश्क हो जाए, अच्छी तरह खुश्क होने के बाद फिर आपने ये स्प्रे, हील एंड हाइड्रेट स्प्रे, ये आपने चेहरे के ऊपर इसके पफ लगाने हैं और इतना लगाना है कि थोड़ा-सा बह जाए। फिर इसके बाद आपने टॉवल इस्तेमाल नहीं करना, इसको खुद ब खुद खुश्क होने देना है। ये खुद ब खुद 15 से 20 मिनट में खुश्क हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने ये हीलिंग जेल, ये स्पेशल वाला है। ये 2 जेल है बेसिकली, एक नॉर्मल हीलिंग जेल है, इस ये बहुत लाइट कलर आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर मेडिसिन की मिकदार कम है और ये डार्क कलर है, इसके अंदर मेडिसिन की मिकदार भी ज़्यादा है। ये वाला, ये इसके साथ नहीं होगा, ये मैं वैसे सिर्फ दिखाने के लिए रखा है, ये साथ नहीं है, साथ ये डिटॉक्स कोर्स के अंदर सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं। आपने ये वाला स्पेशल वाला हीलिंग जेल इस्तेमाल करना है और इसको आपने चेहरे पर लगा लेना है और उसके बाद फिर आपने दोबारा कब इस्तेमाल करना है, 1 घंटे के बाद कर लें, 2 घंटों के बाद कर लें, 3 घंटों के बाद कर लें, सुबह, दोपहर, शाम 3 दफ़ा कर लें या सुबह, शाम 2 दफ़ा कर लें या दिन में 1 दफ़ा ही कर लें। दिन में 1 दफ़ा से लेकर 10 दफ़ा तक आप इस्तेमाल कर लें। ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, नेचुरल हैं, कोई नुकसान नहीं देती। जब भी इस्तेमाल करेंगे आप, ये उतना ही फ़ायदा देंगी, उस वक़्त फ़ायदा ही देंगी, स्किन को कुछ ना कुछ दे के ही जाएँगी, कुछ ना कुछ मिनरल्स, विटामिन्स दे के ही जाएँगी, नुकसान नहीं करेंगी और डिटॉक्स करती रहेंगी स्किन को। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने के बाद हो सकता है कुछ केसेस में हल्की सी इरिटेशन हो जाए, हल्की सी वो चेहरे के ऊपर रेडनेस हो जाए। इस पर एक अलग वीडियो वो देख लीजिएगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं सिर्फ इसमें तरीका बताना चाहता हूँ। ये इसका थोड़ा-सा तरीका और फिर ये मेडिसिन। जब आपको ये मेडिसिन मिलेगी तो आपने देखेंगे कि 3 इसके अंदर डब्बियाँ हैं और 3 में, तीनों में मुख्तलिफ किस्म की गोलियाँ हैं। 3, ये 1 मंथ की मुकम्मल मेडिसिन है। 1 मंथ की मेडिसिन का तरीका खाने का ये है कि आपने इनके ऊपर डे 1, डे 2, डे 3 लिखा हुआ है। डे 1 वाली जो मेडिसिन है, आपने उसको सुबह, दोपहर, शाम, रात लेना है। मीठी गोली है, चूस के लेनी है। खाने से पहले ले लें कोई आधा घंटा या खाने के कोई आधा घंटा बाद ले लें। खाने के साथ लेने का कोई चक्कर नहीं है कि आप इसको खाने के साथ लें। ये कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। आपने इसको सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 टाइम लेना है और फिर दूसरे दिन आएगा तो दूसरे दिन आपने डे 2 वाली लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, खाने से आधा घंटा पहले या खाने से आधा घंटा बाद। 4-4 घंटे का वक्फा जब हो जाए तो आप ले सकती हैं अगली टैबलेट। फिर तीसरा दिन आएगा तो तीसरे दिन आपने ये मेडिसिन लेनी है, डे 3 वाली। इसको भी इस तरह लेना है जिस तरह आपने डे 1 वाली और डे 2 वाली ली है, इस तरह ही आपने डे 3 वाली लेनी है। अब इसके बाद जब डे 4 आएगा तो फिर आपने चौथे दिन डे 1 वाली लेनी है और 5वां दिन आएगा तो डे 2 वाली, 6वां दिन आएगा तो डे 3 वाली, फिर 7वां दिन आएगा तो डे 1 वाली, 8वां दिन आएगा तो डे 2 वाली, 9वां दिन आएगा तो डे 9 वाली, सॉरी डे 3 वाली 9वें दिन आपने लेनी है। तो ये आपने इसी तरह से पूरा महीना डेली बेसिस पर आपने इनको लेते रहना है।
डे 1, अगले दिन डे 2, अगले दिन डे 3, फिर डे 1, डे 2, डे 3, इस तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये मेडिसिन क्या फ़ायदा देगी? ये मेडिसिन बेसिकली अंदरूनी तौर पर हार्मोन्स को बैलेंस करती है। देखें, जब भी कोई मर्ज़ हमारे चेहरे पर, किसी भी जगह पर, किसी भी ऑर्गन के अंदर बॉडी हमारे सिम्पटम्स देती है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम उन सिम्पटम्स को सिर्फ ट्रीट करें। उसका मतलब ये होता है कि हम सिर्फ उस मर्ज़ को ट्रीट अगर करेंगे, तो वो मर्ज़ सप्रेस हो जाएगा। हमें चाहिए कि हम पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट करें कि इस शख्स के अंदर ये मसला क्यों आया। मसलन सर दर्द है, तो सर दर्द आने की वजह अगर तलाश ना की जाए, सिर्फ एक गोली खा के सर दर्द को ठीक कर लिया जाए, तो ये सर दर्द ठीक नहीं हुआ, बल्कि सर दर्द सप्रेस हुआ है, दबाया गया है। अगर सर दर्द को मुकम्मल ट्रीट करना है, तो आपको इनर बॉडी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है सर दर्द की वजह कब्ज हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो उसको ठीक करेंगे। हो सकता है सर दर्द की वजह गैस्ट्रिक हो, तो गैस को ठीक करेंगे। क्या वो गोली जो सर दर्द को ठीक करती है, आमतौर पर सबको पता है नाम, मैं नाम यहाँ लूंगा नहीं, क्या वो गोली कब्ज को ठीक करती है? क्या वो गोली उसको गैस को ठीक करती है? या अगर चोट लगने की वजह से सर में दर्द है, तो क्या चोट को ठीक करेगी? नहीं, लेकिन सर दर्द को ठीक कर देगी। इसका मतलब है सर दर्द को हमने छुपा दिया है, हाइड कर दिया है, कि बॉडी ने एक सिम्टम दी है, हमने उसको सप्रेस किया है, ट्रीट नहीं किया। तो ट्रीट करने के लिए हमारी वाइटल फोर्स जब तक ठीक नहीं होगी, तब तक हमारी बॉडी भी ठीक नहीं होगी। वाइटल फोर्स वो कुव्वत हयात होती है जो पूरी बॉडी के तमाम अज़ा को ऑर्गेनाइज रखती है। सारे सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर चल रहे हैं, उनको नॉर्मलाइज रखती है। किसी भी चीज़ की मिकदार को बढ़ने नहीं देती, किसी भी चीज़ की मिकदार को कम नहीं होने देती। तो आमतौर पर जो डॉक्टर्स ये करते हैं कि मल्टी वाइटामिन दे दिए जाएं या सप्लीमेंट्स दे दिए जाएं, ये इसकी डेफिशिएंसी हो गई जी। जब डेफिशिएंसी हो गई है, तो डेफिशिएंसी क्यों हुई है इसको देखने की बजाय वाइटामिन देना शुरू कर देते हैं, सप्लीमेंट्स देना शुरू कर देते हैं, ताकि मुस्तकिल मरीज उसको एडिक्शन हो जाए उस बॉडी की, तो बार बार वो मरीज उसको लेता रहे। ये गलत तरीका है। इसकी बजाय ट्रीटमेंट करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। तो ये मेडिसिन बेसिकली, जब मेरे पास कोई केस आता है, तो मैं जब खवातीन की या जो मेल्स हजरात हैं उनकी जब सिम्टम लेता हूं, तो उसके मुताबिक मैं उनकी मेडिसिन उनके तैयार करके फिर उनको भिजवाता हूँ। उनकी क्या सिम्टम्स हैं, उनकी बॉडी को मुझे जब अंदाजा होता है उनसे बात करके कि उनके और इस स्किन के अलावा क्या मसाइल हैं, उनके मुताबिक फिर मैं उनकी मेडिसिन उसके मुताबिक तैयार करके भेजता हूँ। अमूमी तौर पर ये काफ़ी सारी सिमिलर कंडीशंस होती हैं, सिमिलर सिम्टम्स होती हैं। तो लेकिन अगर कोई अनकॉमन सिम्टम्स तो उसके मुताबिक मैं इनकी मेडिसिन भी उसके मुताबिक मॉडिफाई कर देता हूँ। तो इस मेडिसिन के फायदा ये होगा कि आपकी बॉडी खुद से अपने नॉर्मली एक सेहतमंद इंसान की तरह सारे फंक्शन जो है वो करेगी। ब्लड की प्योरिफिकेशन होगी, स्किन को डिटॉक्स करने का अमल होगा, खून के जरिए जो हमारी जिल्द को, हमारे ऑर्गन, जिल्द हमारा एक ऑर्गन है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी स्किन है। जिस तरह दिल है, जिगर है, जिस तरह किडनीज हैं, जिस तरह हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, इस तरह लंग्स हैं, इसी तरह से हमारी बॉडी का एक ऑर्गन स्किन है हमारी। ये भी इसी तरह से बिहेव करता है जिस तरह बाकी ऑर्गन्स करते हैं। ये भी इस तरह से ही अपने अंदर चेंजेस लेके आता है, माहौल के मुताबिक आपको बचाता है, आप अपने अंदर सख्ती पैदा करता है, अपने अंदर नरमी पैदा करता है। माहौल के मुताबिक जैसे पानी में है आप, तो उस तरह की जिल्द बिहेव कर रही होती है। लेकिन जिस वक्त ये प्रॉब्लम्स हम पैदा कर बैठते हैं गैर मैरी क्रीमों की वजह से, या स्टीरॉइड वाली क्रीम में, या केमिकल्स वाली क्रीमों की वजह से, तो उस वक्त स्किन के अंदर ये एबिलिटी कम हो जाती है या खत्म हो जाती है कि वो फेस कर सके धूप, फेस कर सके सूरज की रोशनी या किचन की गर्मी को। वो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, बहुत इश्यूज पैदा हो जाते हैं। तो जब हम अपनी वाइटल फोर्स को बेहतर करते हैं, तो वाइटल फोर्स खुद ब खुद जो कमियां हैं स्किन की, स्किन के अंदर जो प्रॉब्लम पैदा हो गए हैं, उनको हील करने के लिए फिर वो ऑटो, जैसे हमारी बॉडी ऑटो काम करती है, इस तरह वो करना शुरू हो जाती है। तो इस कोर्स के साथ मैं समझता हूं कि ये इंटरनली मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है। 1 मंथ की ये अगर कोर्स कर ले मेडिसिन के साथ, ये इन चीज़ों को इस्तेमाल कर ले कोई बंदा जिसके साथ ये मसला हो, तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, अपनी सेल्फ केयर ज़रूर करनी चाहिए। जिस तरह आप रोज़ाना मुंह धोते हैं, जिस तरह आप नहाते हैं, जिस तरह आप अपने कपड़े चेंज करते हैं, तो इस तरह आपकी सेल्फ केयर की ज़रूरत है आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को भी। तो उसके लिए ये नॉर्मल हीलिंग जेल जो है, ये आप इस्तेमाल करें। ये इस जेल से काफ़ी सस्ता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये तो आप जब एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि साबुन से भी सस्ता पड़ रहा है। तो इसलिए आप उम्मीद है कि साबुन को इससे रिप्लेस कर लेंगे। साबुन बहुत नुकसान देता है, उसके अंदर कास्टिक सोडा होता है, केमिकल्स होते हैं, स्किन का बुरी तरह से वो तबाह करता है स्किन को। इसलिए उसको इससे रिप्लेस कर लेना चाहिए। नहाना भी इससे चाहिए, मुंह भी इससे धोना चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके साथ अपनी स्किन की केयर के लिए रेगुलर इस्तेमाल करते रहें, कोई और क्रीम ना इस्तेमाल करें, कॉस्मेटिक्स, केमिकल्स वाली चीज़ें, स्टेरॉइड्स वाली चीज़ें, ये आम गैर मेरी फॉर्मूला क्रीम्स वगैरह कुछ इस्तेमाल ना करें। सिर्फ ये इस्तेमाल करें, एंटी एजिंग भी है, और साथ में जो स्किन की रनाई है, नेचुरल रनाई जो है वो बहाल रहती है, स्किन यंग रहती है,
स्किन एक जैसे एक नॉर्मल सेहतमंद इंसान की खूबसूरती होती है दिल की, वो बहाल रहती है। तो ये अगर कोई क्वेश्चन हो मजीद जो चीज़ मैं ना बयान कर सका हूं, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। अब तक के लिए इतना ही है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।